इसमें हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इससे पहले अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देख लिए। अब देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये एक्चुअल में है क्या, इसमें करते क्या है, ये एचसीएफ ज्ञात करने का एक मेथड है। अब एचसीएफ 2 नंबर का भी ज्ञात कर सकते हैं, 3 का भी और ज्यादा का भी। लेकिन जो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इससे 2 नंबर्स का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ये एक्चुअल में होते क्या हैं। पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता क्या है। एलसीएम हो जाएगा अपने पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज। जैसे अपन 5 के गुणज देखते हैं, तो 5 के गुणज अपने पास हो जाएंगे 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा, ऐसे चलते जाएगा। मतलब ये हो गया 5, 10, 15, 20, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हो गए 5 के गुणज, 5, 10, 15, 20। अब जैसे अपन 9 के गुणज देखते हैं, तो 9 के गुणज हो जाएंगे 9, 18, 27, 36, ऐसे चलते जाएंगे गुणज। अब अपन जैसे एलसीएम देखते हैं 6 और 8 का, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 6 का गुणज लेंगे। तो 6 के गुणज हो जाएंगे, 6 हो गया 12, 18, 24, 30, ये हो गया 42, हो गया ये हो गया, ऐसे चलते जाएंगे। अब 8 के गुणज लेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ये ऐसे चलते जाएंगे। तो अपन ये हो गए 6 के मल्टीपल ले लिया, ये 8 का मल्टीपल ले लिया। अब इनमें कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 6, 12, 18, 24, यहाँ 24 कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, ये कॉमन आ गया। इसके बाद कॉमन आ रहा है 48, ये 48, ये 48। इसके बाद भी कॉमन टर्म आएंगे अपने पास इसमें, ये 24 कॉमन आ गया, 48 कॉमन आ गया, ये चलता रहेगा मल्टीपल, ये भी मल्टीपल चलता रहेगा। इसके बाद भी कॉमन टर्म आएंगी बहुत सारी। तो इसमें ये तो अपने पास कॉमन हो गए। अब इनमें से देखते हैं लोवेस्ट। पहले मल्टीपल लेंगे, मल्टीपल में कॉमन और कॉमन में लोवेस्ट। तो सबसे छोटा कॉमन कौन सा है अपने पास, यहाँ पे ये 24 हो गया, 24 हो गया। तो अपने पास इसका एलसीएम हो गया 6 और 8 का 24, ये हो गया अपने पास एलसीएम। अब ऐसे ही अपन एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां लेते हैं अपन फैक्टर। जो फैक्टर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो टोटल फैक्टर, और एक होता है प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर हो गया गुणनखंड। जो इन जनरल जो अपन फैक्टर की बात करते हैं, सामान्यतः अपन जो फैक्टर लेते हैं, जैसे अपन बोलते हैं 18 के फैक्टर देखते हैं,
जो 18 के फैक्टर ऐसे निकाल लेते हैं अपन। ये हो गया, 3 से दिया 3 हो गया, 3 से दिया 1 हो गया। तो इसके फैक्टर अपने पास क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड। अपन यहाँ पे देख रहे हैं जो HCF देख रहे हैं, वो देख रहे हैं टोटल फैक्टर से। टोटल फैक्टर से कैसे निकालते हैं? अब जैसे ये तो हो गए 18 के, ये हो गए प्राइम फैक्टर। अब अपन 18 के देखते हैं टोटल फैक्टर। तो 18 के टोटल फैक्टर देखेंगे, 1 से डिवाइड होता है 18, इसके बाद 2 से भी होता है डिवाइड, इसके बाद 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी होता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से होता है, और इसके बाद 18 से होता है। तो ये उसके हो गए टोटल फैक्टर, और ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। तो अब अपन देखते हैं HCF देखते हैं, जैसे 8 और 12 का HCF देखते हैं अपन। तो इसमें 8 के टोटल फैक्टर करेंगे इसमें अपन। तो 8 के 1 हो गया, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से नहीं, 4 से होता है, और 8 से। अब 12 के लेंगे टोटल फैक्टर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 6 से, और इसके बाद 12 से। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे अपन ने फैक्टर कर लिए, 8 के फैक्टर कर लिया, ये 12 के फैक्टर कर लिया। अब इनमें से लेंगे कॉमन। तो इसमें ये कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इसके बाद 4 कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गए। अब इन कॉमन में से देखेंगे हाईएस्ट। तो 1 2 4 कॉमन है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4। तो ये अपना HCF हो गया यहाँ पे, 8 और 12 का हो गया अपना HCF हो गया 4। अब अपन सेकंड मेथड देखते हैं, LCM HCF निकालने का। तो LCM देखें, तो LCM ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जिसमें जिन नंबर्स का LCM निकालते हैं ना, उनका पूरा पूरा भाग जाता है इसमें। अर्थात रिमाइंडर 0 मिलता है यहाँ पे। अब जैसे अपन ने अभी LCM देखा 6 और 8 का, तो LCM क्या आ गया, 24। अब अपन यहाँ देख रहे हैं ऐसा नंबर होता है LCM जिसमें, मतलब यहाँ पे अपने को 24 आ गया LCM। इसमें जिन नंबर्स का LCM निकालते हैं, यहाँ किसका LCM निकालते हैं अपन, 6 और 8 का, उनका पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन ये देख लेते हैं यहाँ पे कि 24 में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहेगा, ये कट रहा है, इससे 4 टाइम रिमाइंडर 0 मिल गया। और ऐसे ही अपने देख लिया 8 का जा रहा है, ये रिमाइंडर 3 मिल गया, पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये होता है LCM। और HCF देखें, HCF क्या होता है, HCF ऐसा नंबर होता है जिसका, मतलब उस नंबर का जो HCF है उसका, जिसका, जिन नंबर्स का HCF निकालते हैं, जिन नंबर्स का HCF निकालते हैं, उनमें पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे देखते हैं अपन HCF
अपन ने देख रहे हैं 8 और 12 का। HCF क्या हो गया? 4 आया। अब यहाँ पे देखते हैं HCF ऐसा नंबर होता है जिसका मतलब 4 का, जिन नंबर्स का HCF निकालते हैं, यहाँ पे 8 और 12 का निकाल रहे हैं HCF, उनमें पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखते हैं, देखें 8 और 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? ये भी जा रहा है। और ये 12 में 4 से पूरा कट रहा है 3 टाइम, ये भी पूरा पूरा भाग गया, मतलब रिमाइंडर 0 बच गया यहाँ पे। एक ये हो गया LCM HCF निकालने का मेथड। अब तीसरा मेथड देखते हैं LCM HCF निकालने का, ये देखते हैं प्राइम फैक्टर से। LCM देखते हैं, वही 6 8 का देखते हैं LCM। 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 हो गया। 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 हो गया। अब LCM हो जाएगा, इसमें सारे नंबर लेते हैं, जैसे इसको लिख देंगे 2 की पावर 3, 2 3 टाइम है, 1 2 1 2 3, तो इसको लिख दे 2 की पावर 3, क्योंकि LCM जो होता है, LCM होता है वो बड़ा नंबर होता है, इनसे बड़ा नंबर होता है LCM। तो इसमें बड़ा नंबर लेंगे, मतलब सारे नंबर ले लेंगे और ये सारे ये ले लेंगे, ये ऐसे कैसे ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो ये मिल गया अपने पास 8 इंटू 3 24। तो इसका LCM मिल गया अपने पास 24, जो कि अपन ने पहले देख लिए। HCF देखते हैं, HCF देखते हैं अपन 8 और 12 का, वही फैक्टर करेंगे इनके। 8 के फैक्टर करा, 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 हो गया। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा अपना, इसमें सिर्फ कॉमन पार्ट लेंगे, सिर्फ कॉमन पार्ट। इसको ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 3, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। तो 3 तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो 3 तो हट गया। और इनमें से कॉमन क्या है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में से कॉमन क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। तो ये हो गया 2 की पावर 2 मतलब 4। ये अपने पास हो गया HCF। 3 मेथड हो गए। और जैसे और रिक्वायर्ड मेथड हो कोई, मतलब कोई किसी मेथड से पर्टिकुलर पूछ रहा हो, उस मेथड से ये निकाल लेंगे HCF। अब हम एक छोटा सा पॉइंट ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे 6 और 18, इनका HCF क्या होगा? इनका HCF हो जाएगा 6, क्योंकि ये दो नंबर हैं, तो ये नंबर 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। ये छोटा वाला नंबर हो जाएगा। जैसे 9 और 27, इसका HCF देखें तो 9 27 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये छोटा वाला नंबर 9, इसका सीधा HCF हो जाएगा। तो अब वैसे निकाल के देखें अपन, HCF 6 और 18 का कितना आता है? तो 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन पार्ट लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 आ जाएगा कॉमन, मतलब 6। तो ये अपने पास आ गया, ये आ गया HCF, ये HCF आ गया। अब अपन भाग के बारे में देखते हैं, जैसे 17 और 135 का HCF निकालते हैं अपन, किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए अपन को देखते हैं, भागफल विधि देखते हैं इसकी।
तो इसको डिवाइड करेंगे 17 से, तो ये हो गया 119। कितना बच जाएगा 16। अब अपन सिंपल डिवीजन में क्या करते हैं, इस 16 को डिवाइड डिवाइड करते हैं 17 में। लेकिन यहाँ पर इस मेथड में ये प्रोसेस जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये मतलब ये हो गया कि अब 16 को 17 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब 16 से 17 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, तो इसमें 1 टाइम गया, ये 1 रिमाइंडर बच गया। अब 1 से 16 को डिवाइड करेंगे, ये 16 टाइम ही जाएगा, 16, ये 0 रिमाइंडर बच गया। जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता ना, जब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं अपन। और जब 0 रिमाइंडर आ जाएगा तो इस केस में जो डिवाइजर होगा, यहाँ डिवाइजर क्या है 1 हो गया, तो ये हो जाएगा HCF। तो यहाँ अपने को HCF मिल गया 1। ये अपन ने पहले देख लिया कि ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है। इसको अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपन ने पहले ही देख चुके हैं। अब एक और डिवीजन लेते हैं अपन, जैसे 18 और 142 का लेते हैं। तो 142 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 7 टाइम जाएगा, ये 126 हो गया, 16 बच गया। अब 16 से डिवाइड करेंगे 18 को, 1 टाइम, 16, 2 रिमाइंडर। अब 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले 16 को, 8 टाइम गया, 16 हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया अपने पास। तो अपना ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब जो रिमाइंडर 0 बचता है, इस केस में जो डिवाइजर होगा, यहाँ क्या है अपने पास 2, ये हो जाएगा अपने को HCF। ये HCF मिल गया। मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है अपना, रिक्वायर्ड नंबर का HCF, अपने को HCF चाहिए था 18 और 142, इनका जो HCF मिल गया अपने को 2। ये अपना B हो गया, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में देखते हैं अपन, ये 18 कौन सा 18 है, ये वाला 18 है। ये जो 18 है वो ये 18 है, तो ये क्या हो गया, तो B हो गया, ये Q1 हो गया, और ये जो रिमाइंडर बच गया ये 2, ये हो गया R1। अब ये जो 16 है, ये कौन से वाला 16 है, ये वाला 16 है। इसको किससे रिप्रेजेंट करा है, R से, तो ये क्या हो गया R हो गया, ये Q2 हो गया, और ये हो गया R2। अब तो इनको ऐसे लिख लेते हैं अपन, 142, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं ऐसे, 142 इज इक्वल टू 18, ये वाला 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 प्लस 16। नेक्स्ट फिर 18, 18 बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1 प्लस 2, 16 इंटू 1 प्लस 2। नेक्स्ट अपने पास आ गया 16, तो 16 को क्या लिख देंगे, 16 को लिख देंगे 2 इंटू 8 प्लस 0, 2 इंटू 8 प्लस 0। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये A हो गया अपने पास, ये B हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया।
फिर नेक्स्ट हो गया अपने पास ये, तो ये 18 कौन सा, ये 18 है, ये बी हो गया, और ये 16, ये वाला 16 है, ये आर हो गया, और ये हो गया Q1, और ये हो गया R1। नेक्स्ट 16 ये हो गया आर, ये 2 कौन सा 2 हो गया, ये 2 है अपने पास, ये 2 है, तो ये हो गया R1। ये 8 हो गया Q2, और ये हो गया अपने पास R2। ये प्रोसेस है अपन लिख रहे हैं, ये तो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, ये होता है एल्गोरिदम। ये हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस एल्गोरिदम कहलाता है। अब अपन ने ये तो देख लिया मैथमेटिकली, ये अपन ने पूरा प्रोसेस ये मैथमेटिकली देख लिया, ये देख लिया, और ये देख लिया। अब अपन इसको देखते हैं, थ्योरेटिकली देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। माना ए और बी, ए और बी कोई दो नंबर ले लिए अपन ने, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए अपन ने, जहां ए इज ग्रेटर देन बी है। अब धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या हो जाएंगी, जैसे अपन ने पूर्णांक के बारे में देखा है, इंटीजर्स के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है सारा। तो इसमें इंटीजर्स में क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं इंटीजर्स, जैसे 0 1 2, ये इन्फिनेटिव तक चलता है, और इधर नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव वाले टर्म आएंगे, -2 -3, ये इन्फिनेटिव तक चलता है। तो ये होते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पे ले रहे हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ अपन ले लेंगे 1 से काउंट कर लेंगे अपन, यानी कि सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स ले लेंगे अपन यहाँ पे। ये अपन ने पिछली क्लास में देख लिया है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करते हैं। ए और बी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, तथा क्यू और आर दो पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि विद्यमान होते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर हो जाता है लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीजें अपन ने डिटेल से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाले जो पॉइंट करा था वहां पे अपन ने देख लिए चीजें सारी। ये जो आर, ये बी से लेस देन क्यों होता है और ग्रेटर देन 0 क्यों होता है, और जो ये टर्म होती है ये कैसे जनरेट होती है, ये अपन ने अभी देख लिया पिछले वाले में। और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करी थी, ये वहां पे ये देख लिया कि ये टर्म कैसे जनरेट होती है। अब इसमें अपन सेकंड स्टेप देखते हैं। यदि r बराबर 0 हो जाए, यहाँ पे ये जो r है ये 0 हो जाए, तो ए बी का जो HCF होगा
वो बी होगा। ये क्यों होगा? यदि आर जीरो हो जाए तो ए बी का एच आर जीरो हो जाए तो ए बी का एच सी एफ बी हो जाएगा। ये क्यों होगा? ये अभी अपन ने देख लिया। ये अभी अपन ने देखा था एक पॉइंट यहाँ पे। ये पॉइंट देख लिया अपन ने यहाँ पे। यहाँ पे 6 और 18 का अपन एच सी एफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे आर क्या है? यहाँ पे आर रिमाइंडर जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जो छोटे वाला नंबर है वही एच सी एफ हो जाएगा। ये अपन ने देख लिया। तो इसी चीज को अपन यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आर जीरो हो जाएगा तो जो डिवाइजर है ए और बी है, यहाँ डिवाइजर कौन है? ये क्या हो जाएगा? ये तो डिविडेंड है, भाज्य। और बी क्या है? डिवाइजर। तो डिवाइजर छोटा होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है। तो जो छोटा नंबर होगा वही इन दोनों नंबर का एच सी एफ हो जाएगा। तो ऐसे अपन को ये मिल गया एच सी एफ बी। यदि आर जीरो हो जाएगा तो ए बी का एच सी एफ बी हो जाएगा। यदि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आर बी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तथा Q1 R1 इस प्रकार से विद्यमान होते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अपने को मिल जाता है B इज इक्वल टू RQ1 प्लस R1। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यदि R1 जीरो हो जाएगा, यदि R1 इज इक्वल टू जीरो तो ए बी का जो एच सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और यदि R1 इज नॉट इक्वल टू जीरो तो R1 और R में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें, उपर्युक्त प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। प्राप्त नहीं हो जाए। शेषफल शून्य प्राप्त होने की स्थिति में, शून्य प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित यानी कि रिक्वायर्ड एच सी एफ होगा।
अब ये क्यों होगा ये ऐसा, ये अपन ने एक एक चीज को यहाँ पे देख लिया है, ये ऐसा क्यों होगा, ये अपन ने मैथमेटिकली देखा है यहाँ पे, और इसी चीज को यहाँ पे अपन थ्योरेटिकली देख रहे हैं। जो अपन ने मैथमेटिकली देखा है उसी का थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि है। यही जो मैथ, ये जो विधि है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन देखा है अपन ने, और इससे पहले मैथमेटिकल पोर्शन में देख लिया। ये विधि है ना, ये ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि है। ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसमें ये देखते हैं, अपन ने 2 पॉइंट कर लिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स।